हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स के साथ। तो पाइथन में हमारे पास 6 तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और अगर हम लोग बात करें कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो जैसे कि उसके नाम से समझ में आता है बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। यानी कि अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि मेरे पास एक डेसिमल नंबर 4 है, अगर मेरे को उसके ऊपर कोई भी बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट आई विल नीड टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू इट्स डेसिमल वैल्यू। तो मुझे उसको उसके डेसिमल जो उसकी जो डेसिमल है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी के अंदर हम लोग क्या है बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। यानी कि हम एक जो है वो बिट लेवल पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं हमारे पास ये जो 6 तरीके के बिटवाइज ऑपरेशंस हैं, एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन आता है दैट इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो व्हाट इज दिस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को हम लोग टिल्ड जो सिंबल है उसके थ्रू डिनोट कराते हैं। और ये प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है दैट इज इफ आई डू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ n आई शैल बी गेटिंग द आंसर एज -n - 1। राइट, इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली कर देखते हैं और फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। सी, मेरे को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज द नंबर इज 50। तो अगर मुझे 50 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, द आंसर इज -51। ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले को जैसे n, सो हियर n इज इक्वल्स टू 50, अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू -50 - 1, दैट इज नथिंग बट -51। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो -51 के इक्वल होता है। अब प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं बात करती हूं कॉम्प्लीमेंट की, इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है वो ये कहता है कि आप फ्लिप कर दीजिए बिट्स को। राइट, फ्लिप कर दीजिए बिट्स को। अब फ्लिपिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 0, 0 is converted into 1, right? And if I have 1, then that 1 is converted into 0, right? तो it's practically simple, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, तो अब एक बार इसको देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वर्क किस तरीके से किया। तो हम एक काम करते हैं, हम बाइनरी बिन, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि किसी भी डेसिमल वैल्यू का बाइनरी हमें रिटर्न कर देता है। तो मैंने क्या करा, यहां पर 50 का बाइनरी निकाल लिया। राइट, अब मैं एक काम करती हूं, इसको यहां पर कॉपी करती हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 50। राइट, तो बाइनरी किसका? 50 का, जो होता है हमारे पास दैट इज दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास 50 का बाइनरी है और इसको हम 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 बिट्स मींस 50। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट जो कहता है वो क्या कहता है कि ये जो 50 के बिट्स हैं इनको क्या कर दो, फ्लिप कर दो। तो देखिए 0 की जगह 1 आया, आप ऊपर देखते रहिए, इस 0 की जगह 1, देन ये 0 है तो इसकी जगह 1, देन 0, देन 0, 1, 1, 0, 1। Right? So I got this particular value by complementing the bit of 50. Now this is nothing but equal to tilde 50. ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें जो आंसर मिला है यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव गॉट द आंसर एज -51। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये -51 जो है वो क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है। तो हमें इसे प्रूव करना है दैट दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर विच इज रिटन ओवर हियर इज द बाइनरी ऑफ -51। ठीक है, अब
हम लोग नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं? किसी भी नेगेटिव नंबर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, राइट? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टूज कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेट द वंस कॉम्प्लीमेंट and add 1 to it. Now this is the formula for calculating 2's complement, right? तो अब हम एक काम करते हैं, let us calculate the binary of 51. अब अगेन हमें यहाँ पे अगर इतना टाइम ना लगाते हुए हम एक काम करते हैं, हम अपने कंसोल से ही जो है 51 का बाइनरी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाइनरी ऑफ 51 इज दिस नंबर, राइट? तो अब मैं क्या करती हूं, मैं यहाँ पे बाइनरी लिखती हूँ 51 का, ठीक है? एंड क्या करते हैं हम इसमें इसको 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट बाइनरी ऑफ 51, ठीक है? अब -51 निकालने के लिए मुझे इस बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट, आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसके अंदर 1 ऐड कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इज वेरी सिंपल, आप नंबर्स को फ्लिप कर दीजिए, राइट? तो फ्लिप कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिस इज 0 0, राइट? तो फ्लिप कर देते हैं, तो वी गॉट 1 1। नाउ दिस इज 1 1, तो फ्लिप कर देते हैं, वी गॉट 0 0, राइट? नाउ दिस इज अगेन 0 0, तो फ्लिप कर देते हैं, वी विल बी गेटिंग एज 1 1, राइट? और लास्ट में ये 1 1 है तो उसको भी फ्लिप कर देते हैं, वी गॉट दिस 0 0, right? Now this is nothing but the ones complement of 51, right? And now what we have to do, we have to add 1 to it, right? तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर 1 को जो है वो ऐड कर देना है। तो लेट अस सी 1 ऐड करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलता है। 0 में 1 ऐड करा, वी आर गेटिंग 0, राइट? और बाकी के 0 में 1 ऐड किया तो वी विल बी गेटिंग 1, राइट? तो ये 0 के अंदर ये 1 ऐड किया तो 1 मिल गया मेरे को यहाँ पे, राइट? और बाकी का ये जो मेरे पास नंबर है, दिस नंबर शुड बी कॉपीड ओवर हियर एज इट इज, राइट? तो ये मेरे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिस इज नथिंग बट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -51। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है -51 का, और अगर आप देखें तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब मैंने 50 की बिट्स को कॉम्प्लीमेंट किया टिल्ड ऑपरेटर से, तो उसने मेरे को जो नंबर दिया वही रिप्रेजेंट होकर आया है मेरे पास -51 का। तो जो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें यहां पर मिली हुई है। So now that is how we work on the first complement operator, that is tilde operator, that is bitwise complement. अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास bitwise operations अवेलेबल हैं। तो जो मेरे पास सेकेंड ऑपरेशन अवेलेबल है that is bitwise AND. bitwise AND को हम लोग एम्परसेंड से रिप्रेजेंट कराते हैं। So it is represented by this symbol which is nothing but ampersand, right? और ये भी जो है मल्टीप्लिकेशन की तरीके से ही एक्ट करता है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो आप देखेंगे कि अगर सारी ही वैल्यूज मेरे पास इसके अंदर 1 आती हैं, then only I am getting the answer as 1. Otherwise the answer is 0 all the time, right? तो अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं या 1 है या ट्रू है, only then we are getting the value as 1, otherwise we are getting the value as 0. तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। Here I have taken 4, right? And operator 5, right? तो 4 and 5. Let us see what we are getting as answer. Okay, we are getting 4 as our answer. ठीक है? तो वापस से जाते हैं अपने टेक्स्ट पर। अब यहां पर इसको सॉल्व कर कर देखते हैं, राइट? सो व्हाट आई गॉट 4. नाउ व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 4? 4 का बाइनरी क्या है? अगर मैं उसको प्रॉपर 8 बिट्स के अंदर लिखने की कोशिश करूं तो नाउ दिस इज द बाइनरी ऑफ 4, करेक्ट?
द नेक्स्ट वैल्यू विच वी हैव टेकन इज 5. सो बात करते हैं 5 का बाइनरी क्या है. 5 का बाइनरी है मेरे पास 101, राइट. और इस पे मेरे को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो देखते हैं कि अभी हमें को क्या आंसर मिलता है. अब देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें इसमें जो चलना होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलना पड़ता है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें मिला है यहाँ पे 0 और 1. तो एक भी अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी 0, राइट. तो ये इसके लिए आ गया. दोनों वैल्यू 0 है तो अगेन वी आर गेटिंग 0, राइट. दोनों वैल्यू 1 है सो हियर वी विल बी गेटिंग एज 1, राइट. और अब अगर आप आगे देखेंगे तो आपको सारी वैल्यूज यहां पर जो मिलेंगी वो 0 0 0 0 मिलेगी. सिर्फ ये वाली वैल्यू 1 1 वाली थी तो उसके लिए हम लोगों को जो वैल्यू मिली थी दैट वाज 1. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एंड ऑपरेटर की, जो ऊपर ट्रूथ टेबल हम लोगों को दिखी हुई है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नाउ दिस इज द बाइनरी ऑफ 4. तो जो मेरे को आंसर मिला है यहाँ पर दैट इज वेरी मच करेक्ट. अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ 4 और 5 पे तो मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 4. और ये हम लोगों ने यहाँ पर बिट लेवल पे देख भी लिया. इसी तरीके से जो मेरे पास अगला बिटवाइज ऑपरेशन आता है दैट इज नथिंग बट बिटवाइज और बिटवाइज और की जो ट्रूथ टेबल है वो भी लॉजिकल और की तरीके से ही होती है. अगर कोई एक वैल्यू भी मेरे पास 1 है तो मुझे मेरा आंसर एज 1 मिलता है. तो अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. आई टेक द सेम वैल्यू और 5. तो अगर हम देखें तो इस केस में मेरे को आंसर मिलता है 5. चेकआउट करते हैं किस तरीके से. मैं एक चीज करती हूं, यहां से 4 और 5 को कॉपी कर लेती हूं बिकॉज मैंने दोनों ही सेम डिजिट्स यूज करे हैं. तो नाउ दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बाइनरी वैल्यूज ऑफ 4 एंड 5. अब मेरे को और ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करना है. तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगर 1 कब मिलेगा मेरे को, जब कोई एक भी 1 होगा. तो यहां पर तो देखिए चारों जो है स्टार्टिंग के 0 हैं तो ये तो 0 हो गए मेरे पास. दोनों 0 0, दोनों 1 1, दोनों 0 0, एक भी 1 तो 1. सो नाउ दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 5. तो ये भी प्रैक्टिकली हम लोगों ने बिट लेवल पर देख लिया कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है वो बिल्कुल करेक्ट मिल रही है. नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर मैं इसके अंदर बात करती हूं तो दैट इज नथिंग बट एक्सॉर ऑपरेटर, जिसको हम लोग ये जो कैप वाला सिंबल है उसके थ्रू डिनोट करते हैं. तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं एक्सॉर की, तो एक्सॉर में अगर आप ये देखिए कि कोई दो में से एक वैल्यू अगर 1 है, राइट. तो देखिए यहां पे एक भी 1 नहीं है तो 0, एक 1 है तो 1, एक 1 है तो 1 और दोनों ही 1 है तो 0. तो ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन वैल्यू शुड बी 1. तो मेरे को 1 मिलेगा. ठीक है, तो अब इसको यहां पर ऑपरेट करके देखते हैं. अगेन अगर मैं सेम ही वैल्यूज यूज करती हूं, नाउ 4 XOR 5, आंसर इज 1. चेकआउट करते हैं कैसे. तो अगेन मैं यहां पे फिर से कॉपी पेस्ट करती हूं वैल्यूज 4 और 5 की बिकॉज मैंने वही यहां पे यूज किया. कैप ऑपरेटर परफॉर्म करना है दैट इज XOR. तो देखते हैं अगर एक 1 है ओनली देन वी आर गेटिंग द आंसर एज 1, अदरवाइज 0. तो यहां पे तो स्टार्टिंग में चारों 0 थे, 0 हो गया. अगेन 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1, एक 1 मिला तो दैट इज 1. तो हियर इट इज बाइनरी ऑफ नंबर 1. तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक्सॉर जो है वो जो है बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म हुआ. अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एंड और एक्सॉर देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में. आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर रहा होगा. बिटवाइज ऑपरेटर्स को आगे कंप्लीट पढ़ने के लिए बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.